जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, किसी का एक्सीडेंट होता है, ओके, तो सबसे पहले हम किसको कॉल करते? डॉक्टर को नहीं करते। अगर हाईवे पे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग पहले किसको कॉल करते? डॉक्टर को नहीं करते। सबसे पहले हम जो है एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। किसको कॉल करते हैं? एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, बराबर। 102 102 नंबर पे हम टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, तो वहाँ से वो आसपास की जो कनेक्टेड जो हॉस्पिटल के एम्बुलेंस के जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली वो रेंज में जहाँ रहता है वो उससे कनेक्ट हो जाता है हमारा मोबाइल नंबर, और हम उनको कॉल करके बोलते हैं कि इस जगह पे ऐसे ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको एम्बुलेंस के अंदर जो है इमरजेंसी जो उसका ट्रीटमेंट दिया, हॉस्पिटल को हम मिनी हॉस्पिटल भी बोल सकते हैं, जिसमें जो है स्ट्रेचर होता है, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, गैस, देन उसके बाद जो है उसमें असिस्टेंट डॉक्टर वगैरह होते हैं, नर्सेज होती है, ओके। मतलब हॉस्पिटल ले जाने तक उसका एक जो है इमरजेंसी उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर हॉस्पिटल में उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। वैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ये भी वही काम करता है। जैसे इनकेस अगर कुछ शॉप में अगर आग लग गई है, ओके, अब आग जो है अब जब आग लगी है, अब जो फायर मैन को अगर आप फायर स्टेशन में अगर आप कॉल करेंगे तो उसको आने को मे बी 30 मिनट्स लग सकते हैं, 45 मिनट्स लग सकते हैं, 15 मिनट्स लग सकते हैं। जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी होती है। तो उतने टाइम में बहुत कुछ जल के राख हो जाएगा। तो उस टाइम में अगर हमको उस आग पे फायर मतलब आग, उस आग पे अगर हमको कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा अपनी स्कूल के अंदर भी ये है, ये किस तरह का, ये रेड कलर का होता है। ये क्या काम करता है? आग बुझाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जहाँ आग लगती है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद आता है इस तरह का ये सिंबल लगा होता है, साइन बोर्ड लगा होता है, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस साइड में ये आपको मिलेगा। नंबर 2 आता है व्हील चेयर एक्सिस। देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे इस तरह का अगर आपको साइन बोर्ड दिख रहा है तो उसका मीनिंग क्या होता है? व्हील चेयर एक्सिस। देन उसके बाद आता है नंबर 3, ये क्या है? ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने का पानी। जिसे आप होटल वगैरह में गए, ओके, अब आपको जो है पानी पीना है, मॉल में गए, थिएटर में गए, या कहीं भी जो भी प्लेस पे, तो अब वो लोग क्या है, अब हर एक को बताते बैठेंगे कि इधर पानी का है, इधर पानी का है। तो उससे लिए उससे सबसे बेस्ट है कि वहाँ पे क्या लगाया जाता है? साइन बोर्ड इस तरह का लगाया जाता है, जिससे हम इस सिंबल से, ये साइन बोर्ड से ही हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो किस का बोर्ड लगा है, वो इसका मीनिंग होता है ड्रिंकिंग वाटर। आ रहा स्टूडेंट समझ में? देन उसके बाद आता है नंबर 4, इस तरह का अगर आपको साइन बोर्ड दिख रहा है जिसका मीनिंग होता है नो पार्किंग। एक होता है इस तरह का साइन बोर्ड, ओके, इस तरह का साइन बोर्ड होता है जिसमें लिखा होता है पी, तो पी का मतलब होता है पार्किंग। अगर इसके ऊपर इस तरह का ऐसा क्रॉस किया हुआ है, जैसा कि ये किया हुआ है, तो इस तरह के मतलब ये क्रॉस किया मतलब वहाँ पर आप गाड़ी को, व्हीकल्स को पार्क नहीं कर सकते। आ रहा समझ में? तो इस तरह का साइन बोर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है नो पार्किंग। देन उसके बाद आता है नंबर 5, मेन एंड वुमन वॉशरूम। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपको इस तरह का सिंबल अगर साइन बोर्ड दिख रहा है तो इसका मीनिंग होता है मेन एंड वुमन का वॉशरूम। देन जो है 6 आता है वेटिंग रूम। इस तरह का अगर साइन बोर्ड दिख रहा है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है, उसके सामने क्या है? क्लॉक दिख रही है। सो इस तरह का अगर साइन बोर्ड दिख रहा है आपको तो इसका मीनिंग होता है वेटिंग रूम। जैसे एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे इस तरह का साइन बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपकी बस लेट है, ट्रेन लेट है, प्लेन लेट है, अब 1 घंटे के बाद है, अब 1 घंटा क्या करेंगे आप? तो आप लोग क्या करते हो? हम लोग जो है वेटिंग रूम में आके बैठ जाते हैं। वहाँ पर चेयर्स होती है, सब कुछ फैसिलिटीज़ होती है, स्क्रीन वगैरह होती है। अगर कोई टीवी वगैरह देखना है, वहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है अनाउंसमेंट होते रहता है कि अभी ये बस आई, अभी वो ट्रेन आई, अभी वो एरोप्लेन आया। मीन्स वेटिंग रूम में हम क्या करते हैं? हमारी जो जिससे हम जाने वाले ट्रेन, बस से हम उसका वेट करते हैं, ओके। तो इस तरह का अगर आपको साइन बोर्ड दिखेगा तो इसका मीनिंग होता है वेटिंग रूम। देन उसके बाद आता है नंबर बी, कंपनीज यूज लोगोस और सिंबल्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स।
कंपनी जो होती है अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग जो अपने प्रोडक्ट को बना के सेल करती है मार्केट में, वो अपना खुद का एक लोगो बोले तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये इसको लोगो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोगो या सिंबल। लोगो या सिंबल। लोगो सिंबल का मीनिंग एक ही होता है, मतलब निशानी जिसको हम बोलेंगे। टू मेक पीपल अवेयर, मतलब उनको क्या करते? जागरूक। क्या करते? जागरूक करते अपने प्रोडक्ट की तरफ रखने, मतलब आकर्षित करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सही पहचानने के लिए इस तरह का सिंबल बनाया जाता है। मीन्स बहुत से लोग जिनको पढ़ते लिखते नहीं आता है, सो वो लोग सिंबल से ही पहचान लेते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। सो एंड फॉर इजी रिकॉग्निशन नाउ लेट्स लुक एट लोगोस ऑफ सम फेमस कंपनीज, आइडेंटिफाई द कंपनीज। देखेंगे इस तरह का अगर लोगो आपको दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, सो ये कौन सी कंपनी है? ये टाटा ग्रुप। अब टाटा ग्रुप जो है, ये जो है आपने देखा होगा, जो जैसे बस हो गई, ये टाटा ग्रुप, ये टाटा कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। देन जो बाइक्स वगैरह है आप देखेंगे, ये भी जो है आप उसमें आप देखेंगे वो टाटा ग्रुप के ज़्यादातर ये जो है ना, जो बड़े व्हीकल्स होते हैं, बस हो गई, ट्रक हो गया, कार हो गई, ये वो बनाती है। तो हर एक उनकी जो व्हीकल्स होती है, जो चीज़ बनाती है, जो प्रोडक्ट बनाती है, उसके ऊपर उसको आपको ये इस तरह का सिंबल आपको देखने मिलेगा। नंबर 2 आता है पेप्सी। ये ड्रिंकिंग कंपनी है जो हम ड्रिंक करते जिसको हम बोलते हैं सोडा। सो पेप्सी एक कंपनी है जिसका खुद का एक कंपनी का क्या है? लोगो है, सिंबल है। मतलब इस लोगो सिंबल से हम जो है इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये कौन सी कंपनी है, वो है पेप्सी। देन उसके बाद आता है नंबर 3, ये आता है दूरदर्शन। ये चैनल है, जैसे हमारा जो टीवी हम जब ऑन करते हैं, स्टार प्लस हो गया, सोनी हो गया, जी टीवी है, कलर्स है, ओके। उसके बाद जो है आज तक है, जी न्यूज़ है, 10 स्पोर्ट है, बहुत सारे जो चैनल्स है। तो हर चैनल का नेम भी होता है और उसके ऊपर उसका सिंबल भी होता है। अगर अभी आप टीवी ऑन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर टीवी का, हर चैनल का खुद का एक क्या होता है? सिंबल होता है, लोगो होता है। वैसे ही ये जो सिंबल है, ये सिंबल ये कौन सी चैनल का है? वो है दूरदर्शन। आ रहा स्टूडेंट समझ में? देन उसके बाद आता है नंबर 4, ये क्या है? क्वालिटी वॉल्स। ये जो है अपना जो आइसक्रीम वगैरह जो होती है ना, स्वीट डिशेस वगैरह, कोल्ड जो आइटम्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है, खाने की जो आइटम है, तो वो उनका जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। आ रहा स्टूडेंट समझ में? जो नंबर लास्ट है MC डोनाल्ड, जिसको हम बोलते हैं मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स जो होता है बर्गर, पिज़्ज़ा, ये तरह के जो फास्ट फूड आइटम जो है वो क्या करती है? बनाती है, और उसका खुद का एक सिंबल है, लोगो है। अगर इस तरह का सिंबल लोगो दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो कौन सी कंपनी है? वो है मैकडोनल्ड्स। आ रहा स्टूडेंट समझ में? ऐसे मार्केट में बहुत सारे जो कंपनी है, कोको कोला है, पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, थम्सअप है। थम्सअप का आपको देखेंगे इस तरह का लोगो उनका है। सो बहुत इन शॉर्ट आपको सिर्फ स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना है कि हर कंपनी अपना खुद का जब वो जो प्रोडक्ट बनाती है, चाहे वो प्रोडक्ट कुछ भी बनाओ, जैसे जो पेप्सी है, पेप्सी के अंदर अलग अलग फ्लेवर होते हैं, बराबर आपने देखा होगा। ऑरेंज में भी होता है, ओके, ब्लैक में होता है, आपने देखा होगा। देन उसके बाद जो है आपने जो टाटा ग्रुप है, ओके, टाटा ग्रुप जो है ये जो है बस भी बनाती है, ट्रक भी बनाती है, हर कार भी बनाती है। बट सब ये सबकी जो जो बस है, ट्रक है, कार है, ओके, अलग अलग है बनाने की, ये अलग अलग व्हीकल्स है, बराबर। कोई 4 व्हीलर्स है, कोई 6 व्हील्स है, किसी को जो है 12 व्हील्स है, ओके। बट उनका सबका सेम एक ही लोगो रहेगा। मतलब जो कंपनी होती है वो अपना खुद का एक लोगो सिंबल बनाती है, जिससे वो इसलिए बना के रखती है कि जब जैसे वो अवेयर इसके लिए बोला जाता है कि जैसे बहुत से लोगों को जो है ना, जैसे टाटा की कोई कार पसंद आ गई, ओके, आप देखेंगे कि यार ये कार कितनी अच्छी है। आपकी सोसाइटी में अगर किसी ने लेके आ गया कार,
तो आपको बहुत, जैसे टाटा सोमो है बराबर, तो ये टाटा सोमो जो है आपको बहुत पसंद आ गई कि यार ये टाटा सोमो है बराबर। आप क्या है, आप जो है उसको उसके सिंबल पे से, अब आपको उसका नाम नहीं पता है, आप जो है कंपनी में गए लेने के लिए, आपने उसको बोला कि देखो इस तरह का मैंने वो गाड़ी के ऊपर जो है वो सिंबल लोगो देखा था, तो मेरे को ये गाड़ी होना, ऐसे ऐसा उसका नाम है। सो फिर आप क्या करेंगे, इस सिंबल से आप जो है वो क्या करेंगे, वो चीज़ आप परचेज कर लोगे। तो यहाँ पर क्या है, आपका भी काम हो गया और कंपनी का भी काम हो गया। कंपनी का काम कैसे हुआ कि उन्होंने आपको जो है इससे अवेयर किया। आ रहा स्टूडेंट समझ में, मतलब अपने प्रोडक्ट को जो है अपनी तरफ अपनी उनको बना, कस्टमर को जो बांधे रखना जिसको हम बोलेंगे, तो इसके लिए वो जो है वो किसका यूज़ करते हैं, लोगों का। जैसे स्कूल वगैरह के अंदर हमारे क्या होता है, स्पोर्ट्स गेम होते हैं ना, या अलग अलग कंपटीशन होता है, ड्राइंग कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है, ओके, एस्से कंपटीशन है, राइटिंग कंपटीशन है, उसके बाद जो है गैदरिंग वगैरह होती है, फिर जो 26 ऑफ जनवरी 15 ऑफ अगस्त को जो अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं। सो जिसे जिसे हर स्कूल का अभी जो है एक कंपटीशन होता है, रनिंग का होता है, अलग अलग खेल के जो है स्पोर्ट्स के कंपटीशन होते हैं। सो क्या होता है, स्कूल जो है खुद का एक जो है स्कूल का बैनर होता है, ओके, उसका एक खुद का एक जैसे टी शर्ट का कलर बोलो, जब ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो हर एक का ये एक ग्रुप है तो उनका येलो कलर, तो ये क्या हो गया, लोगो हो गया, सिंबल हो गया कि येलो बोले तो ये ए ग्रुप है, ओके, बी ग्रुप का जो है वो रेड कलर है, तो मतलब वो रेड कलर से हम पहचान लेते हैं कि कौन सा ग्रुप है, ये बी ग्रुप है। मतलब वो क्या है, खुद को सामने वालों को क्या रखना है, अवेयर करना है अपनी चीज़ से। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है नो मोर में, दिस इज द सिंबल, कौन सा सिंबल, ये जो आपके सामने दिख रहा है गॉगल चश्मा, ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। सो इस तरह का जो सिंबल है, ये इसका मीनिंग होता है स्वच्छ भारत अभियान। द स्पेक्टेकल्स आर सिंबॉलिक ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन, वो प्रैक्टिस क्लीनलीनेस, क्या है, क्लीनलीनेस, मतलब इस तरह का सिंबल जो वो हमको क्या अवेयर करते हैं कि आपको आपकी जो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो देश है, कंट्री है, उसको कैसा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए इस तरह का जो है सिंबल्स लॉन्च किया गया है, और वो हमको हमेशा अवेयरनेस कराते रहते हैं कि हमको हमारी सोसाइटी के आसपास क्या है, हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये हमारी हेल्थ के ऊपर इसका क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 2 लेसन जो हमारे कंप्लीट होते हैं, हम यहाँ पर इस लेसन को एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।